महाराष्ट्र के पुणे जिले के लोहागढ़ किले में बीती 18 जून को हुई 26 साल के ट्रैकर केतन अग्रवाल की मौत के मामले में बेहद चौंकाने वाला मोड़ आया है। पुणे पुलिस ने मंगलवार को खुलासा किया कि केतन की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। पुलिस जांच के अनुसार केतन की मंगेतर सिया गोयल और उनके दोस्त केतन चौधरी ने मिलकर उन्हें 400 फीट गहरी खाई में धकेल दिया था। फुटबॉल की दुनिया में गोल मशीन के नाम से मशहूर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उज्बेकिस्तान के खिलाफ 2 गोल दागकर रोनाल्डो ने न सिर्फ पुर्तगाल को बड़ी जीत दिलाई, बल्कि ऐसा विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकना उनकी सरकार की नीति का मुख्य उद्देश्य रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने होर्मुज स्ट्रेट में संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौता किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक चीज सुनिश्चित कर रहे हैं कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होंगे और वे इस बात पर सहमत हो गए हैं। हम ईरान को बिना नौसेना, बिना वायुसेना, बिना एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, बिना मिसाइल क्षमता और बिना परमाणु कार्यक्रम के छोड़ रहे हैं। हम उन्हें बिना किसी परमाणु क्षमता के छोड़ रहे हैं और वे इस पर सहमत हो गए हैं। गुजरात की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। गुजरात के नर्मदा जिले की अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा, उनकी पत्नी शकुंतला वसावा समेत 9 लोगों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें वन विभाग के अधिकारियों पर हमले, सरकारी काम में बाधा डालने और जबरन वसूली जैसे आरोपों में दोषी माना। घटना 30 जून 2023 को हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार वन विभाग के अधिकारियों ने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से उगाई गई कपास की फसल हटाई थी, जिसके बाद विवाद उत्पन्न हो गया। अभियोजन के अनुसार अधिकारियों को मुद्दे पर चर्चा के लिए नर्मदा जिले में डेडियापाड़ा कस्बे स्थित विधायक वसावा के आवास पर बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि डेडियापाड़ा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आदिवासी नेता वसावा ने अपने घर पर अधिकारियों को धमकाया। बिहार के भोजपुर जिले का भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस इस समय सुर्खियों में है और राज्य की सियासत का मुख्य केंद्र बना हुआ है। भरत तिवारी के एनकाउंटर से जनता और विपक्ष दोनों ही आक्रोश में है। इस मामले में अब 5 दिन बाद उन पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई है जो इस एनकाउंटर में शामिल थे। मृतक के परिजनों की ओर से दिए गए आवेदन पर शाहपुर थाने में एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें जगदीशपुर के एसडीपीओ डीएसपी राजेश शर्मा, शाहपुर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष राजेश मालाकार को नामजद और उनके साथ मुठभेड़ के दौरान शामिल रहे अन्य पुलिस वालों को भी आरोपी बनाया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की झलक फैंस के साथ साझा करती हैं। हाल ही में उन्होंने अपना एक बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश लुक शेयर किया है। अपने इस नए लुक में जानवी ने पर्पल फ्लोरल रफल ड्रेस पहनी है, जो उनके अंदाज को सॉफ्ट, फेमिनिन और रोमांटिक टच दे रही है। ड्रेस की रफल डिटेलिंग और स्टाइलिश डिजाइन उनके लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रही है। उन्होंने अपने बालों को सॉफ्ट बेबी ओपन हेयर स्टाइल में रखा है, जो पूरे लुक में एलिगेंस एड ऑन कर रहा है। वहीं मिनिमल मेकअप, न्यू टोन लिप्स और ग्लोइंग स्किन उनकी नेचुरल ब्यूटी को और भी इनहेंस कर रहा है। इस पोस्ट के साथ अर्जुन ने बेटी मायरा के लिए कैप्शन में एक प्यार भरा नोट लिखा। माय डियरेस्ट डार्लिंग माय पायल, मायरा, you are 21 today and I don't even know how fast that happened. My little is a big girl now and I can't be prouder of you. To slowing down and creating beautiful memories. My precious little girl, you are always my little. Happy birthday my love. May the world always be your oyster.
जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल हरिद्वार के कलियर पहुंचे अरशद मदनी ने उत्तराखंड प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मदनी ने कहा कि जिहाद करना हर मुसलमान का हक है। मदनी ने दावा किया कि जिहाद मदरसे से निकला हुआ शब्द है। मुल्क को गुलामी से आजाद कराने के लिए जिहाद जरूरी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक बार फिर आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना गूंजी, जहां चर्चा के दौरान पीड़िता की मां और भाजपा विधायक रत्ना देवनाथ भावुक होकर रो पड़ी। ये हृदय विदारक दृश्य उस समय सामने आया जब मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी सदन में आरजी कर मामले पर बोल रहे थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस राशा थडानी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म श्रीनिवास मंगपुरम को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रही हैं। हाल ही में उन्होंने तिरुपति में फिल्म की शूटिंग को लेकर अपनी खुशी जाहिर की थी। तो अब राशा ने सोशल मीडिया पर अपनी कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जो कि फैंस का अटेंशन ग्रैब कर रही हैं। Television actress Deepika Singh has recently dropped a behind-the-scene reel from the shoot set of a recent television show, Mahalakshmi. The actress on Tuesday took to her social media platform and posted the BTS footage from the shoot sets of a recent television show, Mahalakshmi. कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह इस वक्त चर्चा में हैं। चर्चा उनके एक बयान की हो रही है। दरअसल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बोलते हुए अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस पार्टी के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव से पहले उनको बिहार के अध्यक्ष पद से हटाया गया। अखिलेश ने कहा कि अगर हम अध्यक्ष होते तो इतना खराब प्रदर्शन नहीं होता। लखनऊ के कोचिंग संस्थान में हुए भीषण अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। वाराणसी में 8 कोचिंग संस्थानों को मानकों में कमी पाए जाने पर सील किया गया है, जबकि गाजियाबाद में लगभग 50 शैक्षणिक संस्थानों पर कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना लगाया गया है। बांदा देवरिया समेत कई जिलों में फायर सेफ्टी और सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो बार बार जलील होता है लेकिन फिर भी बाज नहीं आता। बात पाकिस्तान की हो रही है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के दावों की पोल एक बार फिर खुल गई है। भारतीय वायुसेना के मुख्यालय से जारी एक आधिकारिक दस्तावेज ने साफ कर दिया है कि भारत के पास फ्रांस से खरीदे गए सभी 36 राफेल विमान पूरी तरह ऑपरेशनल हैं। श्रीमती अलका याग्निक, देश की मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को उनके संगीत जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। हियरिंग एलिमेंट से जूझ रही सिंगर को जब मंच पर बुलाया गया तो वो सपोर्ट के साथ आई और पीएम मोदी के पैर भी छुए। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। कुछ महीने के भीतर कई लोगों की संदिग्ध मौतों के बाद खरवे गांव में दहशत फैल गई। परिजनों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मौतों के पीछे जहर का खेल छिपा है। पुलिस जांच आगे बढ़ी तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए और अब एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले की परतें खुलती नजर आ रही हैं। जिस टीएमसी को ममता बनर्जी ने अपने खून पसीने से सींचा, जिस पार्टी में ममता का फैसला ही आखिरी लकीर माना जाता था, आज उसी टीएमसी में खेला हो गया है। पार्टी के भीतर सुलग रही असंतोष की चिंगारी अब ऐसी बगावत में बदल चुकी है जिसने सीधे दीदी के सिंहासन को ही हिलाकर रख दिया है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितता मामले की जांच कर रही विशेष टीम यानी एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध के बाद 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया था। टीम ने अयोध्या में 6 दिनों तक डेरा डालकर मामले की गहन पड़ताल की और इस दौरान 60 से अधिक लोगों से पूछताछ की। लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण की नींद टूट गई है और एक्शन शुरू हो गया है। कानपुर में कोचिंग के हब काकादेव में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। केडीए के अधिकारी ग्राउंड जीरो पर हैं। अब तक करीब 30 कोचिंग सेंटर सील किए गए हैं, जहां जांच के दौरान फायर सेफ्टी व्यवस्था, आपातकालीन निकास, पार्किंग से जुड़ी कई खामियां सामने आई हैं।